हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आपका बहुत आभार भी हम सब लोग प्रकट करते हैं, क्योंकि देश में 2020 का वर्ष विषम परिस्थितियों का वर्ष रहा है और ऐसी परिस्थितियों में भी आप सबका इस तरह के कार्यक्रम में व्यक्तिगत तौर पर फिजिकली शामिल होना हम सब के लिए एकदम उत्साहवर्धक है। मेरे सभी वरिष्ठ साइंस डिपार्टमेंट के साथी मेरे साथ मंच पर उपस्थित हैं। अभी CSIR NISTEDS की डायरेक्टर डॉक्टर अंजना अग्रवाल ने आपको एक ओवरव्यू जो है जिस कार्यक्रम के संदर्भ में आज हम यहाँ पर मिल रहे हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किया है। संक्षेप में अगर मैं अपनी बात को कहूँ तो 2014 के अंत में नवंबर के महीने में मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के माध्यम से ये एक जिम्मेदारी मिली थी और 6 वर्ष के बाद मैं कम से कम इतना बड़े संतोष और सौभाग्य जैसी भावना के साथ कहता हूँ कि ये शायद मेरे लिए एकदम बहुत बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। और जिस प्रकार का एक्सपोजर मुझे साइंस के साथ वैज्ञानिकों के साथ 6 साल में प्राप्त करने का मौका मिला और विज्ञान की अभूतपूर्व प्रतिभा को कैसे हम देश के दुनिया के लोगों की जो अनसुलझी समस्याओं के समाधान के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पोटेंशियल को देखने का, समझने का और उस पोटेंशियल को एक प्रकार से क्रियान्वित होते हुए जनता के देश के लाभ के लिए परिवर्तित होते हुए मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हुए हमेशा मेरा ये मत रहा है कि जब तक स्वास्थ्य एक बड़ा जन आंदोलन नहीं बनता, तब तक स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई जो लोगों के हित की बातें हैं उनका लाभ लोगों तक पहुंचाना कठिन काम है। लेकिन विज्ञान मंत्रालय में आने के बाद 2014 में कुछ ही समय के बाद जब नज़दीक से लेबॉर्ट्रीज में जाकर वैज्ञानिकों को काम करते हुए देखा और ये देखा कि उन्होंने असाधारण काम किए हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके ऊपर भारत के अंदर असाधारण उपलब्धियां न हासिल हुई हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि ना तो इन उपलब्धियों के बारे में, ना ही इन कामों के बारे में लोगों को कोई विशेष जानकारी है और ना ही हमारे जो आने वाले एस्पिरेंट या एस्पायरिंग जो साइंटिस्ट हैं, हमारा जो भविष्य है, बच्चे हैं, उनके अंदर भी शायद विज्ञान के प्रति उस प्रकार की जिज्ञासा नहीं है। और उसी सब बातों को देखते देखते, समझते समझते अगले कुछ महीनों में ये विचार मन में आया कि विज्ञान को भी एक बड़ा जन आंदोलन बनना चाहिए और विज्ञान को जन आंदोलन बनने के लिए ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसकी सबसे पहले कल्पना और सोच भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय ने, जो हमारे विचार परिवार के साथ वैज्ञानिकों की जुड़ी हुई संस्था है विज्ञान भारती, जिसके बारे में अभी उनके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जयंत सहस्त्रबुद्धे जी ने हमारे सामने संक्षेप में बात रखी है कि एक स्वदेशी साइंस मूवमेंट जो भारत में चलता था ऐसे वैज्ञानिकों के माध्यम से, ऐसे विज्ञान भारती के लोग और भारत सरकार का साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय, जिसके सभी कंपोनेंट्स, जिसके सभी वरिष्ठ सेक्रेटरी यहाँ मेरे दाएं बाएं सब लोग बैठे हैं,
इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की कल्पना की गई थी और इसके माध्यम से विज्ञान के सारे संबंधित लोग देश में विदेश में हर उम्र के, हर अनुभव के, हर लेबोरेटरी के, हर आयाम से जुड़े हुए, उनको कैसे जनता के साथ जोड़ना है और कैसे आने वाले हमारा जो फ्यूचर है, फ्यूचर जनरेशन है, उनमें साइंस के प्रति हमें अभिरुचि पैदा करनी है। इस सोच के साथ ये मूवमेंट शुरू हुआ था। 15 के अंदर दिल्ली के IIT में, 16 के अंदर फिर इसी तरह से नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में, और इसके बाद फिर हमने देखा कि ये कार्यक्रम हम लोगों ने चेन्नई में किया, ये कार्यक्रम हम लोगों ने लखनऊ में किया, ये कार्यक्रम हम लोगों ने कलकत्ता में किया। और इन 5 पिछले साइंस फेस्टिवल्स में सौभाग्य से देश की सभी बड़ी बड़ी महान हस्तियों को, खाली राजनीतिक क्षेत्र के नहीं अपितु वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले, एकेडमिक क्षेत्र के ये सारे लोग, जिसमें कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के कैबिनेट के बड़े बड़े सभी मंत्रीगण, सारे देश भर के अंदर गवर्नर्स, इसी तरह से सारे जो हमारे कई पड़ोस के और दूसरे विदेशों के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स और विदेशों के अंदर काम करने वाले हमारे इंडियन डायस्पोरा से जुड़े हुए हमारे वैज्ञानिक, ये सब लोगों ने उसके अंदर भाग लिया।